नमस्कार। आज हम प्रज्ञा प्रवाह पाठ 20 यज्ञ का घोड़ा पाठ पढ़ेंगे। हम इस पाठ को 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी को जंगल में भेजने का आदेश दिया। उनके छोटे भाई लक्ष्मण सीता माता को रथ में बिठाकर जंगल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर वापस अयोध्या चले आए। माता सीता ने कुछ दिनों के पश्चात 2 सुंदर तेजस्वी बालकों को जन्म दिया। एक का नाम था लव और तथा दूसरे का नाम था कुश। यानी एक का नाम लव तथा दूसरे का नाम कुश रखा गया। यानी कि जो अयोध्या के राजा थे, कौन थे? श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने अपनी पत्नी को जंगल में भेजने का आदेश दे दिया था। यानी जंगल में भेज दिया था ना, तो उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण थे वो उनको जंगल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर अयोध्या आ गए थे। और कुछ समय के बाद माता सीता ने 2 बालकों को जन्म दिया था, जिनमें से एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। अब दोनों ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में क्या है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने लगे। और दोनों ही बड़े तेज स्वभाव के थे, यानी कि बहुत ही तेज थे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने धनुष बाण चलाने की विद्या भी सीख ली थी। और महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को रामायण के श्लोक भी कंठस्थ करा दिए थे। यानी कंठस्थ कराना यानी कि याद करवा दिए थे। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सम्राट थे, अर्थात राजा थे। अयोध्या बड़े राज्य का नाम था। वह चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजाओं महाराजाओं ने भाग लिया। सभी ने श्री रामचंद्र जी को अपना राजा मान लिया। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात एक घोड़ा छोड़ा जाता था। यानी जब ये यज्ञ का आयोजन हुआ तो उसके बाद एक क्या छोड़ा गया? घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को जो भी पकड़ता था उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। यानी कि अगर वो रास्ते से वो घोड़ा जा रहा है, अगर वो उसे कोई पकड़ेगा तो यानी कि राजा से युद्ध करना पड़ेगा। जिसने घोड़ा छोड़ा होता था, घोड़े की सुरक्षा में सेना की टुकड़ियाँ तथा सेना नायक चलते थे। यानी घोड़ा छोड़ा गया, उसके साथ साथ कौन चलते थे? सैनिक होते थे। खूब सैनिक थे, सेना नायक यानी घोड़े के साथ साथ चलते थे। उस समय में किसी का साहस नहीं था कि उस घोड़े को पकड़कर अयोध्या की सेना और श्री रामचंद्र जी से युद्ध कर सके। यानी भी कोई भी उस घोड़े को पकड़कर, मतलब इतना साहस नहीं था कि उसे पकड़ ले और या तो अयोध्या की सेना या श्री रामचंद्र जी से युद्ध कर सके। यानी किसी में इतना साहस नहीं था। यानी कि वो घोड़ा क्या है, चलता जा रहा था। घोड़ा चलते चलते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गया, जहाँ पे कौन रहते थे? लव और कुश। यानी लव और कुश क्या थे? अपने साथियों के साथ वहाँ खेल रहे थे। और जब उन्होंने उस घोड़े को देखा तो यानी घोड़ा खूब सुंदर, खूब सजा हुआ था, तो घोड़ा सभी को क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। फिर क्या किया? लव और कुश ने उस घोड़े को क्या कर लिया? पकड़ लिया। घोड़े को आश्रम में ले गए। यानी जहाँ वो जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में उस घोड़े को ले आए। अब घोड़े के पकड़े जाने का समाचार सेना को मिल गया। यानी कि सेना ने अपने सैनिकों को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे करके उस आश्रम में किन्हीं 2 बालकों ने उस घोड़े को क्या कर लिया? पकड़ लिया है। अब दोनों ओर से युद्ध हुआ। यानी कि अब क्या था? लव और कुश भी उन क्या थे? युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। और ये जो अयोध्या की सेना थी वो क्या हुए? हार गए। युद्ध करने के लिए अब कौन आए? भरत और शत्रुघ्न भी आए। यानी कि लव और कुश ने किसके साथ युद्ध किया? भरत और शत्रुघ्न जी के साथ। अब क्या था? भरत और शत्रुघ्न भी आए, लक्ष्मण भी आए और फिर हनुमान जी भी आए। यानी कि उन बालकों ने किस किस के साथ युद्ध किया? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ। हनुमान जी सब समझ गए थे। उन्हें दोनों बालकों में अपने अयोध्या श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे थे। जब लव कुश उन्हें बांधने लगे तो हनुमान जी स्वयं बंध गए। यानी कि उन्होंने क्या किया? हनुमान को जब बांधने लगे तो जो हनुमान थे वो क्या हुए? स्वयं बंध गए। आश्रम में हनुमान जी को सीता जी ने पेट से बंधा देखा तो सीता जी ने लव कुश से जानकारी प्राप्त की। यानी कि उन्होंने सीता जी ने लव कुश से पूछा कि तुमने इन्हें क्यों बांधा, यानी पूरी इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की।
अब इसके आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब पाठ में आए गए कठिन शब्दों को आप लिखें व याद करें।